हसरते लखनऊ, बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है रामपुर। लेकिन यहां हसरत दिल्ली की है और गद्दी पानी रामपुर की है। रामपुर के बारे में हम कातिलाना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार यहां की सियासत भी बड़ी ही कातिलाना हो गई है। कारण यहां पे बहुत सारे हैं, चर्चा हम इस पर करेंगे। हमारे साथ देखिए कई लोग यहां पर खड़े हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मखतूब अहमद जी हमारे साथ हैं, साथ ही ऋषभ जी हमारे साथ हैं, कलाकार हैं। कला के क्षेत्र में भी सरकार बहुत काम कर रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फरहद जी हमारे साथ हैं जो पक्ष रखेंगे पूरे रामपुर का। सभी का मैं स्वागत करता हूं और शुरुआत बीजेपी से ही करना चाहूंगा। सर, 370 का नारा लग रहा है कि पूरा हो रहा है। 404 का नारा है, 370 का नहीं है। 404 370 बीजेपी, 400 पार NDA। 400 जी एनडीए 400 पार। जी हाँ, बिल्कुल। कैसे नहीं, जनता मन बना चुकी है, देश में विकास के कार्य हुए हैं और जनता ने ये देखा है कि सुशासन मिला है वास्तव में। इससे पहले कि जितने राजनीतिक पार्टियां रही हैं उन्होंने जनता का बेवकूफ़ बनाया है और वास्तव में अब ईमानदारी से जो 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता था वो पूरा 1 रुपया उनके खातों में पहुंच रहा है। पहले राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे वहाँ पे लाभार्थी के खाते में पहुँचते हैं, लाभार्थी को मिलते हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से सरकार जो सहायता कर रही है, सरकार जो लाभ दे रही है वो लाभ जो है खाते में पहुँच रहा है। सर, अगर इतना बेहतर काम हो रहा है जैसा सर बता रहे हैं तो फिर सपा को लोग क्यों चुने? सर ये अगर सरकार काम करती होती, हर आदमी सरकार का जो होता वो तारीफ तो अपनी करेगा और सत्ता में रहेगा, तारीफ करनी है उसने अपने वोटों के लिए। लेकिन ये जनता जानती है कि कितना विकास हुआ है, कितना विनाश हुआ है और क्या क्या मुद्दे हैं, ये पब्लिक सब जानती है। क्या जान रही है इस बार रामपुर की पब्लिक, क्या कह रही है? रामपुर की पब्लिक अब किसी गठबंधन को लिए चुना है। गठबंधन यहाँ से कामयाब होकर जाएगा इंशाल्लाह। गठबंधन में ही तो एकजुटता नहीं दिख रही है, पूरे देश में एकजुटता नहीं दिख रही है। नहीं, गठबंधन में एकजुटता है, लेकिन ये कुछ लोग जो होते हैं ना, जो इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ये तो एक बदनाम करने की चांसेस होती हैं। बीजेपी को लोग बदनाम करते हैं, सपा को भी बदनाम करते हैं, गठबंधन को भी करते हैं। ये सब अपने अपने इशू लेते हैं। ठीक है सर, रामपुर की जनता इस बार क्या कह रही है? देखें, अभी आपने शेर से शुरुआत की थी, मैं भी कर दूं क्योंकि रामपुर की सरजमीन है कि हम ज़मीन पर नहीं जन्नत में रहते हैं। हम ज़मीन पर नहीं जन्नत में रहते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि भारत में रहते हैं। आज पूरी दुनिया तराई तराई कर रही है और केवल अगर कोई शांत मुल्क है तो हमारा भारत है। अब आ जाते हैं रामपुर। हम भारत में रहते हैं, इस पे तो तालियां भी बजनी चाहिए, जोरदार ताली एक अपने देश के लिए कम से कम। अब आ जाते हैं हम रामपुर की बात पर। तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किया उसमें यहाँ का रहने वाला इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव खुश है। मतलब यहाँ पर्यावरण को लेकर भी बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी में। अब आज़म खान नाम के यहाँ पर एक शख्स हुआ करते थे जो इस वक्त में जेल में है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई उस वक्त जब इन्होंने अपने स्टार प्रचारकों के नाम दिए और इस लिस्ट में एक कैदी का भी नाम दिया और वो कैदी का नाम था मोहम्मद आज़म खां। मोहम्मद आज़म खां समाजवादी मोहम्मद आज़म खां से, मोहम्मद आज़म खां मुसलमानों से, लेकिन अखिलेश ने यहाँ पर मुसलमानों के साथ धोखा करके मुसलमानों को गाली देके पूरे उत्तर प्रदेश के यहाँ एक ऐसे कैंडिडेट तो बेहतर दिया है, नदवी साहब को दिल्ली से लाए हैं। एक ऐसे शख्स को यहाँ पर टिकट दिया जिससे आज़म खां जो थे वो आहत हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि मुख्तार अंसारी को पायजन दिया, जो पॉलिटिकल पायजन है वो अखिलेश ने आज़म खान को दिया है। इसका बदला मुसलमान ज़रूर लेंगे और ऐसी पार्टी को जब हमें चुनना है तो वो तो कहा जा रहा है मुरादाबाद में उन्हीं के कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया। ना, मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं क्योंकि आज़म खान की बात नहीं निकल के आ रही है और मुसलमान अब हिंदुओं में से अच्छा हिंदू चुनना है मुसलमानों को। तो अखिलेश भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, तो फिर हम अच्छे हिंदू को क्यों नहीं चुने जिसने हमें सर पे छत दी है। सर, क्या कह रहा है इस बार रामपुर? देखिए, रामपुर तो 1.5 साल पहले ही चुन चुका है अपना सांसद। घनश्याम सिंह लोधी यहाँ पे सांसद हैं
जनता के बीच के व्यक्ति हैं और काफ़ी समय बाद ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पे सांसद बने हैं जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जनता के बीच होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात विपक्ष की, तो पहले तो मान्यवरों को अभी यही बताने में समय लगेगा कि समाजवादी के कैंडिडेट है कौन। आसिम राजा जो पहले चुनाव लड़े थे उन्होंने भी पर्चा भरा था और नहीं, अब तो क्लियर हो गया ना कि अब तो नदवी साहब हैं, अब तो उसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। क्लियर होने में, जनता तक पहुंचने में तो समय लगता है। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता है कि पर्चा भरने की तो बहुत खबरें हैं कि 4-4, 5-5 लोगों ने समाजवादी से पर्चा भरा है। अभी तो कैंडिडेट साहब को पहुंचना पड़ेगा जनता के बीच कि वो समाजवादी के कैंडिडेट है, प्रूफ करना पड़ेगा उन्हें। सर आप तो कैंडिडेट में ही कंफ्यूज हैं। नहीं कैंडिडेट सर हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और वो दिल्ली में इमामत करते हैं, लेकिन उनका जो वतन रामपुर है और उनका जो अपना मकान है रामपुर की गलियों में मैं भी घूम रहा हूं और लोगों से जब बात की तो वो तो पहचानते ही नहीं है नदवी साहब। नहीं नहीं, ये पहचान इंसान की है और ये पहचान पार्टी की है, ये पहचान गठबंधन की है। गठबंधन से आए हैं, गठबंधन को जो अच्छा लगा है उसने उसको दिया है। जैसे बीजेपी ये कहती रही है कि कैंडिडेट मत देखिए, चेहरा मोदी को देखिए, अब आप वही ढर्रे पे चल रहे हैं। वो ठर रहा नहीं है, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल गठबंधन जो है, गठबंधन जिसको लाएगा पब्लिक उसको सर पे बिठाएगी और उसको जिता के भेजेगी। आप ये देखना इसमें इमामत बेहतर है इमाम साहब या सियासत बेहतर है, पूछिए इससे। अगर इमामत कोई सियासत नहीं है तो योगी जी तो साधु हैं, वो सियासत क्यों कर रहे हैं? योगी जी से क्यों बराबरी कर रहा हो? आ गए भाई, योगी को मानोगे लेकिन वोट नहीं दोगे। इमाम साहब ले आओगे, एक मुल्ला ले आएंगे जो रामपुर का रहने वाला नहीं है, जिसे कोई जानता नहीं है, आप उसको ले आएंगे। आप तो पहले ये कि इमाम जो है, इमाम एहतराम के काबिल होता है। जैसे साधु होता है, पहले सीख जैसे साधु का एहतराम इमाम वोट देने, बहरूपिया बिल्कुल नहीं बनना है, एक रूप रहना है। बहरूपिया है या प्राचा करके थोड़ा युवाओं से भी बात करते हैं। देखिए युवा हैं, कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं आप। इस बार रामपुर की जनता क्या कह रही है? रामपुर की जनता उन्हीं लोगों के साथ है जो रामपुर में विकास कर रहे हैं। और अगर जैसे मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हम युवाओं को रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे रोज़गार अब देने की कोशिश, ये तो है नहीं कि वो खड़े होकर किसी की दुकान खुलवा रहे हैं, बट वो लोन के माध्यम से हम जैसे युवाओं को सक्षम बना रहे हैं कि आप आइए, हमसे लोन लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। इसी तरीके से कला के क्षेत्र में भी आज हमारे यूपी में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने फिल्म सिटी नहीं खोली, लेकिन योगी जी जैसे जिस दिन मुख्यमंत्री बने हैं उसी के कुछ दिन बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नोएडा के अंदर हम हिंदुस्तान की कहा जा रहा है, विपक्ष का ये कहना है, जो अलायंस इकट्ठा हुआ है उसका यही कहना है कि युवाओं के लिए ही सरकार ने कुछ नहीं किया। सर मुझे आप बताइए, युवाओं के किस क्षेत्र में उन्होंने विकास नहीं किया है? युवाओं को अगर वो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया लोन्स लेने का, तो युवाओं को दिया है। अभी तो है नहीं कि बूढ़े इंसान को वो लोन दे रहे हैं, युवाओं को दिया, युवाओं ने उस चीज़ से करा है। आज आप अभी जौनानगर चले आइए, आप जौनानगर के जैसे पुल से उतरेंगे तो वहाँ पे कितने सारे रोजगार को जिनको फड़ हुआ करते थे आज उनको पक्की दुकानें बना के दी हैं। ये भाजपा सरकार ने दी है, कहाँ अखिलेश यादव की सरकार ने या पुरानी समाजवादी की सरकार ने दी है। और इसी तरीके से रजा लाइकवेरी को जीवन भर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता गाली बकते रहे, नवाबी खानदान को, वहीं पर आज तक वहाँ पे लोग ठेले लगाया करते थे, आज पक्की दुकानें आप जाके देख के आइए। अभी आप सबूत देखिए, वो सारे लोग युवा हैं जिन लोगों को दुकान। सर युवाओं को तो मोदी ने साधा है, और इसकी देखिए ये युवा हैं आपके सामने ये बातें कह रहे हैं, आप कैसे साधेंगे? क्योंकि आपके तो युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप समाजवादी के दौर का विकास देखिए, ठीक है। अब रहा युवा का, तो युवाओं को मोदी जगह तो पकौड़े बेचो, पकौड़े बेचना बेहतर है, नौकरी पे बेहतर है? नौकरी कहाँ पर है? नौकरी कहाँ पर है? विकास ये पकौड़ों का बेचने का, समझे? ये अखिलेश का विकास है जो आप यहाँ पे आप जो 120 सर आज तक 60 ईयर्स 60 साल में आप ये गांधी समाधि पे जो खड़े हैं, ये समाजवादी की देन है। और ये समाजवादी के जो गेट बने, ये समाजवादी की देन है, ये अखिलेश की सरकार की देन है। हमारी विरासत तोड़ दी, ये गेट बना दिए उसने, वो अपनी शहंशाहियत। खुल के लोग आराम से जा रहे हैं ना चौड़े चौड़े रोडों पे,
ये समाजवादी की देन है। मैं बताता हूँ। ये गेट देख रहे हैं आप सामने, ये इतनी मजबूती से बने थे कि हमारी 10 पुश्तें निकल जाती तो नहीं टूट पाते, लेकिन पैसा कमाना था, दोबारा से टेंडर हुए, नया कंस्ट्रक्शन हुआ, पैसे कमाई हुई। और मेरे ही भाई लोग हैं सब यहाँ जो खड़े हैं, विपक्ष के लोग, यही ठेकेदार थे, इन लोगों ने 2 पैसे कमाए हैं। तो बनी हुई चीज को तोड़ करके फिर उसी को बना रहे हैं। नहीं, जिस आदमी का पुराना घर हो जाता है तो उसे डर की वजह से ढह जाता है, तो नया क्यों बनाता है वो भाई? वो नया क्यों बनाता? फिर जब मोदी जी संसद बनाते हैं तो फिर उसमें तकलीफ क्यों होती है? संसद जब बनाते हैं तो फिर किसको तकलीफ है? सवाल खड़े किए गए संसद के निर्माण को लेकर। विपक्ष और पक्ष में तो चलता है टकराव। और ये एक चीज पक्ष एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, जो कम से कम अच्छे काम है कम से कम उसका तो धरातल सपोर्ट। पे है ना, आप धरातल पे देखिए पब्लिक के लिए क्या किया है, पब्लिक क्या कर रही है और पब्लिक को क्या क्या दिया है। मैं आपको विकास कार्य, आपने बड़े भाई हैं हमारे यहाँ खड़े हैं, समाजवादी के विकास कार्यों की बात करी है तो जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ के सांसद रहे आजम खान साहब, बहुत लंबे समय मंत्री रहे, कई बार के यहाँ विधायक रहे, आज कहाँ हैं? जेल में। क्यों हैं? क्योंकि उन पे 70-80 से ज़्यादा मुकदमे हैं। मुकदमे क्यों हैं ये भी मान्यवर बताएं। यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, एक ऐसी जगह पुल बनाया 6 किलोमीटर का जहाँ पे आबादी ही नहीं है, लेकिन उन्हें अपने घर से यूनिवर्सिटी जाना था तो भाई सरकार उनकी थी, पैसा उनका था, करोड़ों रुपए बहा दिए, 6 किलोमीटर का पुल बना दिया। तहसील के ऊपर से पुल निकाल दिया, क्योंकि आप अपने घर से जाएं तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चौराहा नहीं पड़ना चाहिए ना, तो तहसील के ऊपर से पुल बना दिया। ये विकास हुआ है समाजवादी में। आप देखो, ये आरोप बेबुनियाद हैं। हर सरकार में विपक्ष पे केस लगते हैं, हर आम पब्लिक पे भी जो विपक्ष के लोग होते हैं। तो आजम साहब पे जो आजम साहब पे जो केस लगे हैं वो गलत हैं सारे? वो सारे गलत, कोर्ट से डिसाइड करेगा। इसमें पब्लिक कोर्ट ही तो सजा कोर्ट ही दे रहा है ना। अभी तो देखो जो केस किए गए हैं वो पब्लिक से किए गए हैं, अब पब्लिक के मुखालिफ होता है, कोई करे, लेकिन चीजें तो कोर्ट में ही चल रही हैं। कोर्ट में चल रही है ना, लेकिन ये होता है कि दबाव भी होता है। आज की जो राजनीति है वो दबाव वाली है। कौन सा दबाव? कौन सा? अरे दबाव ये राजनीति के दबाव होता है कि साहब एक कमजोर को तो जेल में डाल दिया जाता है, और अगर घोटाला कौन डाल रहा है, कौन रहा है वही तो बताइए। कौन डाल? आप ये सब जानते हैं, मीडिया सब जानती है, लेकिन बोल नहीं, मैं वही जानना बोल नहीं सकती। ये आप इनके बारे में बता रहे हैं तो आज मंत्री जी के एक भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं है। आप सब भी बाहर से आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका एक भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। मौजूदा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष समाजवादी का यहाँ नहीं है मौजूद। सारे कार्यकर्ता हैं और सारे अपने क्षेत्र में फैले हुए हैं। मीडिया पे नहीं आना चाह रहे, मीडिया पे नहीं आना चाह रहे क्योंकि टारगेट बन जाएंगे। उनके ऊपर पहले खिलाफ है, मैं आया हूँ। अब देखिए एक आरोप ये लग रहा है कि अब वो लोग कुछ बोलते हैं, आप टारगेट करना शुरू कर दें। देखिए, टारगेट नहीं। आपके माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से मैंने उनसे सवाल पूछा था, सवाल का जवाब नहीं दिया गया। दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। मंत्री रहे, अल्पसंख्यक विभाग था, कौन सा ऐसी जगह होगी कि वक्फ की जगह 1 रुपए लीज पे आप ले लेंगे? क्या मिल रही है 1 रुपए लीज पे कहीं पे जगह बीच आपके शहर के अंदर? अच्छा, वक्फ के लिए आपने 1 रुपए लीज पे ले भी ली, गरीब बच्चों के लिए तालीम के लिए कुछ बनाया होता, बनाया, स्कूल बनाया, लेकिन अपने व्यक्तिगत प्राइवेट स्कूल बनाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई। क्या उसकी फीस फ्री कर दी गई अल्पसंख्यक समाज के लिए? नहीं, दुगनी कर दी गई। अल्पसंख्यक समाज बच्चे आए, पढ़ें, उससे वो पैसा कमाएं। क्या ये सच नहीं है? मैं मुस्लिम से पूरे आपका, क्योंकि देश देखता है, उससे अपील करूंगा कि कांग्रेस आती है तो वो मुसलमानों से कहती है कि मोदी हाय हाय कह दो, बसपा कह रही है मोदी हाय हाय कह दो, सापा कह रही है मुसलमानों से कह रही है कि हाय हाय कह दो, और मुसलमान और मोदी जी कह रहे हैं मुसलमानों के घर जाए और राशन जाए, स्वास्थ्य कार्ड जाए, सब कुछ जाए। तो अब मुसलमानों आपको सोचना है कि बहकाने भटकाने में नहीं आना है। अरे अच्छी सरकार चल रही है तो उसमें हम सब लोगों को मदद करना है। अब बहरूपियों के बहकावे में नहीं आना है, चाहे वो अखिलेश हो, राहुल हो, ममता हो या मायावती जी हो। और या ये जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस वाला, लग रहा है किस बार काम करेगा? ये काम कर गया, ये तो काम अपना कर गया। मोदी 400 पार, इसने कर दिया काम। देखिए, ये गठबंधन जो है ये चुनाव में हमेशा बनता है, इस बार भी बना है, अभी भी झगड़े चल रहे हैं, और ये जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद में फिर जूते चलनी है इनके में। इन्होंने गठबंधन तो बनाया वक्ती तौर पे, इनके बस की बात नहीं आपस में गठबंधन कर लें। आप देखें रामपुर में, देख लें, रामपुर में भी 2 कैंडिडेट खड़े हुए, बरात में भी 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और रही बात,
लोगों से बात करें, आप लोग भी जरा सा आइए, बात कीजिए। क्या रामपुर में इस बार क्या लग रहा है, काम हुआ है रामपुर में? बीजेपी ने काम किया, अच्छा किया है। अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा किया है। और समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हमने बहुत अच्छा काम करके विकास ही दिया है। थोड़ी देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। आयुष्मान कार्ड है, आज के टाइम में देखिए आयुष्मान कार्ड से कितना फायदा हो रहा है, सबसे ज्यादा हम लोगों को फायदा है। सर ये लोग तो साफ बोल, लोग भी बोल रहे हैं, युवा हैं, लोग बोल रहे हैं कि जब अच्छा काम हो रहा है तो कंटिन्यू करते हैं सरकार को। क्या कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की, तो क्या ये विकास का नियोजन किसने किया? बीजेपी तो 10 साल से आई है। एक सेकंड सर, और उसके बाद बीच में समाजवादी का विकास नहीं आया है। सरकार में हमें सब मालूम है, एक एक व्यक्ति के 200 फर्जी राशन कार्ड हुआ करते थे। और बताऊं मैं, भाजपा की सरकार गुंडे कांपे थर थर थर, और हर गरीब को मिलता पक्का घर। ये है भाजपा की सरकार। अभी मैं ये आम जनता की आवाज है, ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, ये सब एजेंट हैं। ये आम जनता नहीं, आप जनता है तो आप गलियों में जाइए, गाँव में जाइए, आप वहाँ लीजिए इंटरव्यू। आप ऐसे नहीं कि साहब यहाँ पे चुने हुए लोग खड़े कर दिए उन्होंने टीम के लिए, हमारी टीम का कोई नहीं है। एक सेकंड सर, अब मुझे ये बताइए क्यों नहीं है? किसमें क्यों नहीं है आपके कार्यकर्ता? क्यों? कार्यकर्ता अपने काम में बिजी हैं। अच्छा, काम में हाँ, भी- क्षेत्र में फैले हुए हैं। चलिए, कांग्रेस की बात में कहा है इन्होंने। कांग्रेस की एक सवाल पूछ लेता हूं। इन्होंने 70 साल के शासन की बात करी है, तो मैं कुछ तर्कों पे बात कर लेता हूं। 70 साल के कांग्रेस का शासन का, वैसे 60 साल का था, 70 का ही नहीं याद होगा। 60 साल के 70 तो आप ही बोल रहे हैं। नहीं, आपने बोला 70। अरे उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना, वो मनवाना चाह रहे हैं तो क्या करें। मैं अब दूसरे तर्क पे कह रहा हूँ, 60 साल के कांग्रेस के शासन में 6 एम्स हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि 10 साल की भाजपा की सरकार आई और आज 13 एम्स वर्किंग कंडीशन में है? कैसे? मतलब 60 साल में 6 एम्स, 10 साल में 1 एम्स बनता था। आज 10 सालों में हमने 11 एम्स बना के दिखाए। मतलब क्या है? हर साल में 1 एम्स दिया है। अब आ जाइए, आप दूसरे क्राइटेरिया पे आ जाइए, एयरपोर्ट पिछले 60 सालों में कितने बने हैं और आज के समय में डबल। 60 सालों में जो संख्या थी, आज हमारी डबल संख्या है। मतलब इस 10 सालों में डबल कर दिया। और आप 60 सालों की बात पे क्या विकास हुआ है, इसका जवाब इनके पास नहीं है कि 60 सालों के विकास हमने 10 साल में करके दिखाया है। ये है भाजपा सरकार। कुशीनगर वाला एयरपोर्ट बंद भी हो गया। देखिए, एक चीज है, कोई बंद नहीं हुआ है। अगर एयरपोर्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, पब्लिक जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उसमें फ्लाइट्स बढ़ती जाती हैं। देखिए, बरेली का एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ, पहले से बेंगलोर की फ्लाइट थी, डिमांड आई, आपकी मुंबई की फ्लाइट भी स्टार्ट हुई, उसके बाद लखनऊ की भी फ्लाइट स्टार्ट हुई। हमारे मुरादाबाद में अभी उद्घाटन हुआ है नई हवाई पट्टी का, एक फ्लाइट स्टार्ट करी है लखनऊ की, तो क्या वो स्टार्ट नहीं हुई है? वर्किंग कंडीशन में। सर देखें, पहले ये लोग गठबंधन करते हैं चुनाव में, और पूरे 5 साल गठबंधन रहता है इनका। दूसरी बात, मोदी जी के विकास को आप कहेंगे, मोदी जी का विकास ये लोग गिना ही नहीं पा रहे हैं। जो मोदी जी का विकास हुआ है, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह दूं कि राष्ट्रभक्ति यहाँ के हर इंसान में जागी है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है। हमने देखा जहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है और तिरंगे हाथों में होते हैं उनके, वहाँ पर मुहर्रम जुलूस मोहम्मदी में भी तिरंगा होता है। मोदी जी का सबसे बड़ा काम है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना। अब एक चीज और है, 2017 में भी साथ आए थे, काम नहीं बन पाया था। इस बार लग रहा है कि कुछ बनेगा। इंशाल्लाह इस बार काम बनेगा, बहुत मजबूती से बनेगा, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। जो एयरपोर्ट के ये नाम ले रहे हैं बने हुए, सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने बीजेपी वालों ने आन के बेची हर चीज। लोग क्या देख रहे हैं इस बार रामपुर? सब जनता जानती है। रामपुर देखिए, रामपुर में 60% मुस्लिम वोट है, 40% नॉन मुस्लिम वोट है। 60% में 2.5 लाख वोट तुर्क बरादरी का है। तुर्क बरादरी वोटिंग होती है 90%, 95% वोटिंग होती है तुर्क बरादरी की। इस बार हमारा कैंडिडेट सपा गठबंधन कैंडिडेट कांग्रेस का 2 लाख प्लस तो जीतेगा इस बार। सीधा है गठबंधन, दैट्स ऑल गठबंधन, नो कमेंट्स। गठबंधन इस बार जीत रहा है। गठबंधन में ही तो लठबंधन चल रहा है। आप 4 पर्चे क्यों भरे गए थे वकील साहब? 4 पर्चे भरे गए थे। अब तो सलाम ने भरा था। अरे सर, ये संविधान इजाजत देता है, ये संविधान इजाजत देता है कि जिसका दिल करे अपने पर्चा भर ले। किस्मत पर मारे, अब ये पार्टी का डिसीजन है कि पार्टी कि गठबंधन में लठबंधन मैं इस वजह से कह रहा हूँ, बंगाल में आपसे ममता बनर्जी अलग हो गई, बिहार में नीतीश कुमार आपसे अलग हो गए, जैसे तैसे आरजेडी के साथ अभी जाकर के सीट शेयरिंग हुआ है। महाराष्ट्र में अभी भी तय नहीं हुआ। अरे गठबंधन बीजेपी के भी तो है। बीजेपी की कितनी पार्टियां गठबंधन है? नीतीश पहले भागे,
फिर नीतीश दोबारा आए, ये क्या है? ये ठगबंधन नहीं है? नहीं तो ये साथ इस बार थे, वो अलायंस ही एक सेकंड, नीतीश कुमार की अभी भी गारंटी नहीं है एनडीए में, क्या रुकेगा नहीं रुकेगा? वहाँ गारंटी नहीं है नीतीश, वो है पलटू राम। अविश्वासी लोग को ले लिया। देखिए, इधर तो तकलीफ इसलिए होगी, ऐसा होता है ना, एक परिवार होता है, परिवार में जब बच्चे होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि मेरा भाई जो ये बढ़िया है इसी की तरफ को भागते हैं, तो तकलीफ तो होगी। देखिए, जेडीयू ने साथ छोड़ दिया, आपकी आरजेडी जैसी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ थी, क्या हुआ? क्यों छोड़ के आ गए? उन्हें दिखा ना नरेंद्र मोदी जी का विकास, उनका विजन, उनका काम करने का तरीका, इसीलिए तो वो साथ हैं आज। और आप देखिए, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा 2024 के चुनाव के बाद वो एमपी भी सारे अपनी सीटों पे जीतेंगे, भाजपा भी जीतेगी, और 80 में से 80 सीटें हम यूपी में जीतेंगे, और आपका गठबंधन तो देखिए मेरे पास ईडी और सीडी का डर है, ईडी और सीडी सत्ता में रहेगा, ईडी और सीडी का डर है। ईडी से डर लग रहा है? अरे भाई, इतने गलत काम क्यों कर रहे हैं आप जो ईडी से डर लग रहा है? वो ईडी ऐसा है, ईडी आपकी जेब में है, आईडी आपकी जेब में पड़ी है, पूरे खानदान को आपको मैं जेल में भर के और आपसे सौदा करूं तो आपको खुद भाग जाऊं। ईडी चुनावी मुद्दा है, ईडी चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल नहीं है ईडी चुनावी मुद्दा। वो लोग कह रहे हैं कि ईडी से डरा। ये तो सब ऐसी हैं, बकवास की बातें करते हैं। इनके गठबंधन में आपस में लड़ाई हो रही है। सिर्फ विपक्ष के लिए एक ही मुद्दा है, चुनावी ईडी, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं रामपुर में आपको गिनवा दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 आवास बने, जिसमें से 14,500 हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के यानी मुस्लिम भाइयों के हैं, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है। तो इस बार लग रहा है कि मुस्लिम हिंदू से परे हट करके वोटिंग होगी। देखिए, कोई नहीं, आप एक बात समझिए, बात होनी चाहिए विकास की, कामों की। काम आपने किए नहीं, विकास आपने किया नहीं, मुकदमे आपके ऊपर है, ईडी से खौफ आपको लगेगा क्योंकि आपने ठेके। मैं ये पूछना चाह रहा था, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके वोटिंग होगी? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए आप, कोरोना काल में क्या वैक्सीन लगी, फ्री लगी? क्या उसमें ये देखा गया कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? 80 करोड़ जनता को फ्री राशन का लाभ मिल रहा है। आप बताइए। नहीं, 80 ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार देश की होती है, पूरे हर जनता की होती है, एक की नहीं होती है ना। जो सरकार शासन में सरकार ने जिम्मेदारी कौन सी निभाई थी? जो सरकार होती है पूरे देश के लिए होती है। मेरा सवाल ये है, नहीं ले पाएंगे, हिंदू मुस्लिम करके आप वोट नहीं ले पाएंगे आज के समय में। देखिए, रामपुर की सीट जो है वो बेहद अहम है। देखिए, चलिए ठीक है, समय जो है मुझे वो इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन रामपुर की जनता खुलकर के बात कर रही है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंतजार रहेगा 4 जून का, जब रामपुर की जनता क्या जनादेश दे रही है वो क्लियर होगा। और साथ ही साथ मैं रामपुर की जनता से ये अपील करता हूं कि 19 अप्रैल को जाके मतदान जरूर करें। न्यूज़ इंडिया का ये कारवां बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।